उपचुनाव से पहले झारखंड में कुर्मी समाज ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 15 दिनों के अंदर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुर्मी समुदाय की मांगों पर चर्चा करने की मांग जो है वो की गई है। 15 दिनों के अंदर अगर चर्चा नहीं होती है तो घाटशिला उपचुनाव का कुर्मी समाज की ओर से बहिष्कार किया जाएगा। कुर्मी समुदाय उपचुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। 15 दिनों के अंदर जो है वो चर्चा की मांग कुर्मी समुदाय की ओर से की गई है। को लेकर एक बार फिर से जो है एक समय सीमा निर्धारित की है। 15 दिन के अंदर कुर्मी समुदाय की यह मांग है कि 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुर्मी समुदाय की मांगों पर चर्चा नहीं करेगी तो कुर्मी समुदाय घाटशिला उपचुनाव में वोट का बहिष्कार करेगी। अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो कुर्मी समुदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो देखिए, लगातार कुर्मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर उतरती रही है। आंदोलन भी हुए हैं। बीते दिनों ही एक व्यापक आंदोलन देखने को मिला था, जिसके बाद उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि आपकी मांगों पर हम लोग विचार करेंगे, आपकी मांगें सुनी जाएंगी और जो मसला है वो उसे निपटाया जाएगा, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो गतिरोध बन रहा था, अब देखना यह होगा कि ये जो मांग हुई है कि 15 दिनों के अंदर इस पर चर्चा हो, अन्यथा हम लोग वोट बहिष्कार की जो है वो वोट बहिष्कार का जो फैसला है वो किया गया। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारियों के साथ। करिश्मा, कुर्मी समुदाय ने एक अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कि 15 दिनों के अंदर अगर उनकी मांगों पर चर्चा नहीं होती है तो घाटशिला उपचुनाव में वोट बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। करिश्मा, क्या गतिरोध जो है कुर्मी समुदाय और सरकार के बीच, आदिवासी समुदाय के बीच, क्या और ये बढ़ रहा है? ये जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको अगर हम देखें तो जी देखिए, जाहिर तौर पर कई दिनों से कुर्मियों का जो आंदोलन था, यानी कि उनकी जो मांग है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल करना होगा, कुर्मियों को वो दर्जा देनी होगी और कुर्मियों को उनका हक और अधिकार देना होगा, ये लगातार उनके तरफ से नारा जो है वो दिया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी रेल टेका ढहर छेका आंदोलन जो है वो कुर्मी समुदाय की तरफ से की गई थी और उस वक्त ये कहा गया था कि जब तक ये केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये लोग ट्रैक से नहीं उतरेंगे। यानी कि जो जो रेलवे स्टेशन पर वो लोग पहुंचे थे वहां पर आपने भी वो तस्वीर देखी होगी कि ट्रैक में ही तमाम जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो बैठ गए थे। तो इस बीच देखिए, अब घाटशिला में उपचुनाव है और कुर्मी समुदाय के तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर अगर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इनकी मांग को लेकर चर्चा नहीं करेगा, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये लोग घाटशिला उपचुनाव को पूरे तरीके से बायकॉट करेंगे। हालांकि इनके तरफ से कहना है कि घाटशिला में जो कुर्मियों की आबादी है वो लगभग 5% है, यानी कि 11 से 12 हजार है। अगर टोटल वहां की आबादी देखेंगे नवीन तो 2,55,823 आबादी है और उसमें इन लोगों का कहना है कि 4 से 5% जो है वो कुर्मियों की संख्या है वहां। तो ऐसे में उनका कहना है कि एक बड़ी आबादी अगर वोट नहीं देगा तो बहुत ज्यादा असर जो है, यानी कि वहां पर जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में उनका कहना है कि 15 दिनों का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। हालांकि उनके तरफ से ये भी कहा गया था कि जो आश्वासन पहले उन्हें केंद्र सरकार से मिला गया था, यानी कि जब उन लोगों के तरफ से आंदोलन हो रहा था तब केंद्र सरकार के आश्वासन पर ही तमाम जो कुर्मी समुदाय है वो ट्रैक से हटे थे। अब देखिए, एक बार फिर से कुर्मी समुदाय का कहना है कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें मंथन नहीं करती है तो ये लोग बायकॉट करेंगे घाटशिला उपचुनाव को लेकर। हालांकि इसको लेकर हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि देखिए, ये अधिकार है, सबको वोट देने का जो अधिकार है, अगर उन लोगों के तरफ से जो मांग की जा रही है उसमें तो विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि अगर हम और भी दलों की बात करेंगे, नवीन, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो खुलकर कुर्मी और आदिवासियों का जो आंदोलन चल रहा है इसमें कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना है कि ये मामला जो है ये केंद्र सरकार का है, महागठबंधन की तरफ से ये कहना है। दूसरी ओर बीजेपी के तरफ से अब तक इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं 15 दिनों का अल्टीमेटम मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इनकी जो मांग है वो कब तक पूरी होगी, क्या कुछ चीजें जो है वो निकल कर सामने आती है, क्या ये लोग घाटशिला उपचुनाव को बायकॉट करेंगे, वहां क्या कुछ परिणाम होगा, क्या इसका असर जो है वहां पर पड़ेगा, तमाम चीजें जो है ये देखने वाली बात होगी। जी
चलिए, तो एक बार फिर कुर्मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है। 15 दिनों के अंदर अपनी मांगों पर चर्चा की बात कही गई है और इसके बाद उनकी ओर से एक अल्टीमेटम देते हुए ये कहा गया है कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है, 15 दिनों के अंदर चर्चा नहीं होती है, तो घाटशिला उपचुनाव में मताधिकार का प्रयोग वो नहीं करेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, बिहार में एक और चुनावी हलचल है, तो दूसरी ओर नेताओं के नाराज होने का भी सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस के नाराज नेताओं की बैठक भी है। कई पूर्व और मौजूदा विधायक बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से स्टेशन रोड स्थित होटल में बैठक जो है वो रखी गई है। टिकट कटने से कई विधायक नाराज हैं और उनकी नाराजगी जो है कैसे दूर की जाए, इसकी कोशिश इस बैठक में की जाएगी। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं प्रदेश के, वो मौजूद रहेंगे और जो एक मतभेद की स्थिति लगातार कांग्रेस के अंदर उत्पन्न हो रही है, उसको दूर करने की कवायद होगी, उसको दूर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। स्टेशन रोड स्थित होटल में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो देखना है इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, क्या निकल कर आता है और क्या कांग्रेस के अंदर जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको क्या इस बैठक के जरिए दूर किया जाता है।